हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए नया अपडेट पेपर के माध्यम से लेकर के उपस्थित हूँ, जो 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर के है। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश करें। मेरे यहाँ आपको जैसा कि पता होगा क्लास 10 से बीएड तक की जो है ऑल कोर्स ऑल पेपर की तैयारी कराई जाती है। तो आप मेरे साथ सभी वीडियो में लास्ट टू लास्ट तक बने रहेंगे। तो मैं इस पेपर के माध्यम से आज ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि 7वें चरण की जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वह कब से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो 7वें चरण की जो शिक्षक प्रक्रिया है, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है, वह जो है जैसा कि पेपर में आज लिखा हुआ है उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शिक्षक नियोजन अगले माह से जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी सितंबर से। तो देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, पेपर में क्या दिया हुआ है आपको उसको समझाएंगे, उसका निचोड़ क्या होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन अगले माह, पटना हिंदुस्तान ब्यूरो ये दिया हुआ है। पटना से ये जो है प्रकाशित किया गया है। इस पेपर को कहा गया है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 6ठे चरण की चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। अगले माह यानी सितंबर में सभी जिलों से रिक्तियों की सूची मंगाई जाएगी। इसके बाद 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब ये कहना है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि 6ठे चरण की जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षक नियोजन की नियुक्ति की, वह प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। अब पूरी हो जाएगी, उसके बाद 7वें चरण की जो है नियोजन प्रक्रिया के बारे में नोटिफिकेशन आएगा। ये कंफर्म नहीं है कि 7वें चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है वह सितंबर में आ ही जाएगी, ये गारंटी नहीं है। हाँ, ये कहा गया है कि 6ठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है जब वह समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद समाप्त होते ही क्या करेंगे कि हम जो है 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लागू कर देंगे। तो ये कहा गया है। ठीक है, तो ये संभावना बताया गया कि इस माह के अंत तक जो है 6ठे चरण की सभी प्रक्रिया जो नियोजन की बाकी है वो सब समाप्त हो जाएगी। करेंगे इसके बाद जो है जब समाप्त हो जाएगी 6ठे चरण की प्रक्रिया तो सितंबर में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों से खाली जो भी सीटें हैं जिस स्कूल में उसकी सूची मंगाई जाएगी। मतलब अभी तक जो है रिक्तियाँ नहीं मंगाई गई है, मतलब किस कॉलेज में किस स्कूल में कितनी सीट खाली हैं उसकी अभी तक सूची जो है मंगाई नहीं गई है। ठीक है, मतलब ये जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा अभी मंगाने की बात की जा रही है। इसके बाद कहा गया कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फिर उसके बाद जो है जब नियोजन के लिए जो है जितनी भी सीटें रिक्त रहेगी खाली उसके ऊपर जो है जब रिक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तब उसके बाद जो है नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मालूम हो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह में पूरी होनी है। मतलब कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है इसी माह में क्या होने जा रही है, शुरू होने जा रही है। और 37,000 पदों के विरुद्ध यह प्रक्रिया चल रही है। मतलब ये जो 37,000 पद है इसके विरुद्ध यह प्रक्रिया क्या रही है, चल रही है। नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने के बाद कितने पद खाली रह गए हैं इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही इस बीच नए पद जो रिक्त हुए होंगे सभी पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले माह शुरू होगी। मतलब कहा जा रहा है कि 37,000 जो कहते हैं सीट है उसके ऊपर जो है ये प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, नियुक्ति पत्र जब मिल जाएगा सभी लोगों को 6ठे चरण वाले को तो उसके बाद फिर कितना सीट रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है उसके हिसाब से और नए सीट जो कितने रिक्त हुए हैं उसके हिसाब दोनों सीटों को ऐड करके जो है तब जो है 7वें चरण के लिए जो है प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है। अब जो है कारण यह है कि यह इस न्यूज़ को अपडेट करने का क्योंकि अभी जो है सीटेट और बीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अभ्यर्थी जो है पटना में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन क्या करने का मकसद एक ही है क्योंकि फिर जो है सीटेट दिसंबर आ रहा है और अगर से सीटेट दिसंबर के बाद अगर से ये नोटिफिकेशन आता है तो सभी जो है सीटेट दिसंबर वाले भी उस जो है नोटिफिकेशन में क्या हो जाएंगे के तहत एलिजिबल हो जाएंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले जिला की सभी सूची मंगाई जाएंगी। ठीक है, जो भी रिक्तियाँ हैं फिलहाल राज्य में शिक्षक नियोजन के लिए 6ठे चरण की प्रक्रिया अभी तक चल ही रही है, समाप्त होगी उसके बाद 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये एक पेपर की कटिंग था। दूसरा में देखेंगे, दूसरा में यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि अगले माह से 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब इसमें भी वही कहा गया कि अगले माह से जो है शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है वह जो है क्या हो जाएगा,
जारी कर दिया जाएगा। कब? जब छठे चरण की जो शिक्षक प्रक्रिया है और नियोजन प्रक्रिया है वह समाप्त हो जाएगी तब, ठीक है। और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की यह नेतृत्व रहेगी और यह आखिरी सत्य है, ये कहा गया। लेसी सिंह बोली है कि पूरी मजबूती से चलती रहेगी एनडीए सरकार। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की ही नेतृत्व रहेगा, यह आखिरी सत्य है, ठीक है। मतलब ये बोला गया है अपने पार्टी के पक्ष में। तो इस तरीके से आपको ये पेपर की कटिंग भी आपको दिख रहा होगा। तो दोनों पेपर में है कि अगले माह में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है शिक्षक के अभ्यर्थी अब आशा लेकर के बैठे हैं कि कब जो है शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट हो ताकि हम उसमें शामिल हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।